आज के समारोह में उपस्थित सारे महान भाव विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर आज यहाँ ऐसे लोग जमा हुए हैं जिनका बहुत बड़ा रोल इसमें होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के परिकल्पना को देश के सामने जो आज उन्होंने रखा है उसको लेकर यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हैं कि 2047 में भारत के लिए संकल्प हम लोगों ने लिया है कि विकसित भारत हो। ऐसे भी इकोनॉमी हमारी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब से आज हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेगी। अमेरिका और चाइना के बाद हम ताकत के तौर पे उभरे। आर्थिक मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने करीब 100 लाख करोड़ का जो गति शक्ति का मिशन है, जिसमें सड़क है, रेलवे है, उसके अंदर बंदरगाह है, लॉजिस्टिक पार्क्स हैं, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान है जिसको आगे बढ़ाएंगे। तकनीकी सेक्टर में भी हम आगे बढ़ें। मैं मानता हूं कि आज एआई में भी भारत का बहुत बड़ा रोल क्रिएट हुआ है। यूपीआई में पूरे दुनिया में हम सबसे आगे हैं। यूपीआई में जो डिजिटल पेमेंट है उसमें हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। हम लोग उसमें बहुत आगे हैं। हम लोग डेवलपमेंट के साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास भी कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं कि सरकार जहां डेवलपमेंट कर रही है वहां समाज के गरीब लोगों की चिंता भी कर रही है। हम 5 किलो अनाज भी गरीबों को दे रहे हैं, तो ये भी हम कर रहे हैं कि जैसे उनको हर घर में जल हो, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत जैसे मिशन हो, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उनके लिए भी काम किया है। और आत्मनिर्भर भारत कैसे हो, इसके लिए बहुत से टेक्नोलॉजी पार्क भी डेवलप हुए हैं। भारत ने तरक्की की है हर सेक्टर में। इंडस्ट्री में तरक्की की है पूरी दुनिया में। अभी तो मिशन पे भी, एयर स्पेस में भी भारत का लोहा लोग मान रहे हैं। और पहले बहुत दिनों तक कहा जाता था कि भारत आयात करने वाला देश है, इंपोर्ट करने वाला देश। खासकर डिफेंस सेक्टर में भी हमारे बारे में ये चर्चा थी कि हम रशिया और अन्य देशों से आयात ही करते हैं। लेकिन अब भारत ऐसा देश बना है जो डिफेंस में भी निर्यात कर रहा है। प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वो लौटे, बिहार गए, वहाँ झंझारपुर से उन्होंने कहा कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे जैसी कल्पना भी आतंकियों ने नहीं की हो। हमने पहली बार कोई एटम मुल्क में घुसकर मारा है और हमारे जो मिसाइल्स ब्रह्मोस बने उसकी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट है कि उतना एक्यूरेट किसी भी देश की मिसाइल नहीं होगी। हमने जो मौलाना मसूद अजहर का मरकज सुभान अल्लाह था, उसके गुंबद पे मारा। यानी वहां पे 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 9 आतंकी अड्डे तबाह किए। उनके 50 से ज्यादा उनके जो वर्दी वाले आतंकी हैं, जिनको सैनिक वहां का कहते हैं, उनको मारा। और आप 22 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान को घुटने पे लाके खड़ा किया और उसने सीज फायर मांगा। पहले दिन ही हम लोगों ने कहा था कि हम वहां की आवाम पे कोई हमला नहीं करेंगे। हमने कहा था हम आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, यहाँ तक के गुरुद्वारा पे कई जगह बॉर्डर पे हमला किया, गोल्डन टेम्पल पर भी उनका प्लान था, उसको भी हम लोगों ने विफल किया। तब भारत के लोहा लोगों ने माना है। और यही वजह है कि जो भारत आज आत्मनिर्भर बन रहा है, हम लोग जो यहाँ विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पे चर्चा कर रहे हैं,
उसमें आज बहुत से इम्पोर्टेंट लोग इसमें आए हैं। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना आपने देखा वो पूरा हो रहा है। आप भारत मंडपम में ही आते हैं तो आपको लगता है कि आपको ये फील आएगा। मैं पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ। आप जानते हैं कि मैं भारत सरकार में मंत्री रहा हूँ और सिविल एविएशन मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते मैंने 6 डिपार्टमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में संभाला है। पूरी दुनिया में वेल ट्रेवल्ड हूँ, घूमा हूँ। मैंने दुनिया में देखा है कि हम जब किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे तो कल्पना करते थे कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप भारत मंडपम में आएंगे तो आपको फील आएगा, थोड़ी फीलिंग आएगी कि हमारे देश में भी ऐसा संस्थान है जहां पर बैठ के आप गर्व कर सकते हैं। तो ये भारत तरक्की के रास्ते पे कैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदम छोटा नहीं सोचते, हरदम बड़ा सोचते। जहां लोगों की सोच बंद हो जाती है वहां से वो सोचना शुरू करते हैं और यही वजह है कि आज देश तरक्की के रास्ते पर है। देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसके नेतृत्व में पूरे दुनिया में जितने अवार्ड हैं, अभी भी वो घाना गए तो वहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हर सेक्टर में तरक्की हमने की। पहले अभी मैं 2-4 दिन कबल मेरे मित्र हैं प्रमोद चौधरी सूरत में, उनके यहाँ एक दुख हुआ था, मैं उसके लिए गया। लूथरा साहब हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं और आपको मैं 2 मिसाल देना चाहता हूँ कि भारत कैसे तरक्की कर सकता है और पॉलिसी में अगर थोड़ा भी चेंज करते हैं तो किस तरह हम आगे बढ़ते हैं। भारत ने तय किया कि जो सोलर एनर्जी है, सोलर पैनल है, गवर्नमेंट के काम में हम उसी को प्राथमिकता देंगे। जो भारत में मेक इन इंडिया होगा, जो भारत में बनाएगा उसको प्राथमिकता देंगे। आज ये हालत है कि जो 80% सोलर बन रहा है भारत में और भारत अब चाइना से ला नहीं रहा बल्कि चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। और सूरत ऐसा शहर है जहां एक टाउन से भारत का 60% सोलर पैनल सूरत में बन रहा है। उसी तरह गुजरात में पहले टाइल आता था। आप जानते हैं कि हर घर में आजकल घर बन रहे हैं। पहले लोग पत्थर लगाते थे, मोज़ेक करते थे, अब टाइल लगाते हैं। तो टाइल मोरबी में गुजरात, चाइना से टाइल आता था और मोरबी में टाइल बनाना शुरू किया तो आज चाइना को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है कि हर सेक्टर में जिन चीज़ों में हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ईश्वर उनको खुदा लंबा जीवन दे, तो और जनता तो उनको रखने ही वाली है। जनता उनको कभी भी अलग करने वाली नहीं है। तो ये मौका मिलेगा कि हमारे यहाँ से पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। हम इसलिए आज आपके बीच में बहुत जिम्मेदारी से हम लोग कह सकते हैं कि विकसित भारत के कॉन्सेप्ट को लेके, विकसित भारत 2047 जो आपने कंसेप्ट यहाँ पे किया है, ये एक बड़ी नींव का काम करेगा। इसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और इसको कैसे, जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो समय कम हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रोड के सेक्टर में हमने कितनी तरक्की की। आप दिल्ली से जयपुर जाएं या आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के लोगों को भी, अभी एक बगल के हॉल के लिए मैं बैठा था तो बगल के हॉल में रेखा गुप्ता आई हुई थी, प्रवेश वर्मा भी वहाँ पे थे, तो मुलाकात हो गई। दिल्ली में कितनी तरक्की के काम हो रहे हैं। लुटियन जोन में आप रहते हैं, लेकिन चंद दिनों में जब दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में जाते थे तो सड़कों का क्या हाल था। बहुत तरक्की हो रही है। जब कैपिटल अपना तरक्की याफ्ता नहीं होगा तो फिर हम आप क्या शोकेस कर सकते। तो आज विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, वो अर्थ के क्षेत्र में हो, वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, वो खेल के क्षेत्र में हो। हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी हम ओलंपिक भारत में कराएं।
इसके लिए अभी से तैयारी चल रही है गुजरात के अंदर। तो हर सेक्टर में काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना ही है, ये आत्मविश्वास लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की मैं घोषणा करता हूं। और आप ये उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला नरेंद्र मोदी जी को लंबा जीवन दे और वो सेवा में हमारे लगे रहें और देश आगे तरक्की करे, यही कामना करता हूं। आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बुलाया। जय हिंद।